सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपको मैं एक अनोखे संत जी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो काफ़ी वयोवृद्ध भी हैं और जिनके साथ मुझे रहने का सानिध्य प्राप्त हुआ और हम लोग बहुत सारे स्थानों पर साथ साथ भी गए हैं। तो संयोगवश आज वे हमारे बीच उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। तो इनके विचार क्या हैं, ये किन किन साधु संतों से मिले, इनका क्या जीवन का अनुभव रहा, क्या साधनाओं का अनुभव रहा और क्या आप लोगों को ये संदेश निर्देश देना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं जिससे कि आप लोग लाभान्वित हो सकें। तो उसी विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। ये औषधि भी बहुत जानते हैं और उपचार भी करते हैं। तो अब मैं इनसे आपको मिलाऊं, इनसे बात कराऊं, उसके पहले थोड़ा सा इनका सो पीछे का एक परिचय दे देता हूं। जब ये संन्यास्त नहीं हुए थे तो उस समय इनका नाम अमरनाथ था, इनके पिताश्री का नाम झुनखुन था और इनकी माताश्री का नाम बबुनी था। और ये गाजीपुर ज़िला के जंजीरपुर गांव, जो कि गाजीपुर से सटा हुआ ही गांव है, तो वहाँ के ये रहने वाले हैं। और जो ये बताते हैं कि ये मौर्य परिवार के थे। तो इन्होंने फिर पॉलिटेक्निक वगैरह की पढ़ाई की। उसके बाद फिर ये गुरु दीक्षा लिए हैं। तो सत्यानंद इनके गुरु जी का नाम हुआ और उन्होंने इनका नामकरण जो है अद्वैतानंद के रूप में किया। तो अब बाकी जो है, अब आपके सामने ये खुद बैठे हैं और आपकी तरफ से मैं इनसे कुछ जिज्ञासा करूंगा जो आपके लिए लाभान्वित होगा, क्योंकि संत के जीवन का वही हिस्सा उपयोगी होता है जो आपके लिए काम का हो, जिससे आप जो है अपनी उन्नति कर सकें। आपकी जो समस्याएं हैं गृहस्थों की, क्योंकि आप जिसको मैं यहाँ संबोधित कर रहा हूँ तो उसमें 3-4 कैटेगरी के लोग शामिल होंगे। एक वे लोग जो कि धर्म को नहीं मानते हैं, वैसे भी यहाँ श्रोता हो और दर्शक आते हैं। एक वे लोग जो धर्म को मानते हैं, एक वे लोग जो धर्म को मानते तो हैं लेकिन गृहस्थ हैं, एक वे जो कि साधना कर रहे हैं, और एक वे जो कि अन्य क्षेत्रों से, चिकित्सा आदि क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो यह विषय काफ़ी लंबा होगा, इसीलिए वीडियो जो है थोड़े से स्पेल पर बनाया जाएगा और कई भागों में इसे वो किया जाएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि फोकस इस तरह से रखा जाए कि जिस तरह के श्रोता हों उसके हिसाब से ही इनसे जिज्ञासा करूँगा। कुछ लोग संतों के जीवन दर्शन के विषय में भी जानना चाहते हैं और कहाँ किससे मिले, क्या क्या हुआ, कुछ लोगों को उनमें रुचि होती है। तो वैसे लोगों के लिए भी होगा। जो औषधि क्षेत्र के लोग हैं उनको उससे मतलब होगा तो उसका सेपरेट अलग से वीडियो बनेगा। और जो लोग साधना संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, साधकों के लिए एक अलग से वीडियो होगा। और जो लोग विचारों को जानना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से वीडियो होगा। और जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपने गृहस्थी में उधेड़ बुन में परेशानी में रहते हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो होगा। इस तरह से वीडियो के भाग मैंने करने के सोचे हैं जो आपके लिए अनुकूल हो। तो पहले जो है इनसे
यह हम जानना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात किन किन संतों से होती है और किन किन निमित्त से होती है, फिर आपने दीक्षा कैसे ली, कहाँ से ली, उसके पहले आप में कौन सी जिज्ञासा ऐसी आई थी जिसके कारण आप जो है इस क्षेत्र में आए। थोड़ा दर्शकों को बताएंगे आप और संक्षेप में ही बताने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। मैं अपने बाल्यकाल में बच्चों के साथ न बैठ करके न खेल करके वयोवृद्धों के साथ समय देते थे। हमारे संपर्क में आने वाले दो वृद्ध थे मुसलमान, जिनका नाम था जुम्मन और गफूर। उन लोग के पास बैठते थे तो हम छोटे बच्चे थे, वो वयोवृद्ध थे, उम्र काफ़ी थी उनकी। मैं उनसे पटांग प्रश्न करता था, कहता था कि दादा मियाँ अब जब पर्दा कर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? तो वो बूढ़े रोने लगते थे। कहें बेटा ये संसार है, इसमें सबको फंसना पड़ता है, इसी तरह रहना पड़ता है। हम कहें दादा मियाँ हम ऐसा करबे नहीं करेंगे। कहे नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। हमने कहा ना हम ऐसा नहीं करेंगे। कहे भी बच्चे हो ना। हम कहे चलो ठीक है। उन दोनों बूढ़ों की शरीर समाप्त हुई, अवस्था शरीर की बदली। अवस्था शरीर की बदलते बदलते कुछ पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगे, पढ़ते लिखते थे। हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बैरपुर देवकली। वहाँ एक महात्मा आए थे, अभी झाड़ी में ही रहते थे, झाड़ी कूच था वहीं रहते थे। उनसे हमारा संपर्क हो गया और संपर्क हो गया तब मैं उनके साथ जाना आना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों को भय लगता था कि माता पिता का इकलौता लड़का है, इस साधु न होने पावे। आज समाज का रूल है कि लड़का डकैत बन जाए, चोर बन जाए, पहलवान बन जाए, छिंदरा बन जाए, कुछ भी बन जाए, मगर साधु न बने। अक्सर मैंने आंखों देखा है, कहीं सुनी बात तो कागज की लिखी पड़ी नहीं देखा है ना। अनेकों अनेकों साथ हमारे गुजरे हैं लोग, जिनके जीवन में देखे हैं कि माता पिता, सगे संबंधी, रिश्तेदार चाहते ही नहीं कि ये संत बने, अपनी पूरी बल ताकत लगा देते। मगर जो जीव संस्कार लेकर के आया है उसी को बनने के लिए, उसी का कार्य करने के लिए, तो वो किसी के रोकने से रुकता नहीं, उसका प्रवाह नहीं रुकता। मेरे साथ भी ऐसा ही घटना शुरू हुई। मैं बाबा के साथ जाता था, आता था। कुछ वो ऐसे भी नहीं थे किसी को बकाते थे। बहुत शांत संत थे, उनका सराहना नहीं की जा रही है। उनकी वृत्तियों का आचरण करना बड़ा कठिन था। आज जिन्होंने किया उनका जीवन पार होगा। उनमें अपना पराया नहीं था, जात वर्ग नहीं थी। उन्हीं के सानिध्य में रहकर ये सब बातें मेरे अंदर प्रवेश की। अब मैंने देखा, अंतर से देखा, ये चरण दृष्टि से नहीं देखा। मैंने देखा कि सबकी उत्पत्ति एक जगह हो रही है, रजबीज से हो रही है, भगलिंग से हो रही है, मलमूत्र के रास्ते आ रहा है। एक ही गर्भ में पाला जा रहा है, एक ही समय में पाला जा रहा है, सबका समय एक है। फिर कौन छोटा और कौन बड़ा हो गया? समाज में जो भेद पैदा करता है, ऊंच नीच का भेद तो करके लोगों में दरारें पैदा करता है, इन भाव को मेरे अंदर नहीं रहा। आज भी हमारे संत हैं, बड़े अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, उनकी बड़ी भीड़ लगती है। मगर उनके अंदर ये बातें रहती हैं, वर्ग बांट देना, जात बात देना, ऊंच नीच कर देना। मैंने उन सत्यों का अनुकरण करना शुरू किया जैसे मेरे भाव थे, अपने भावानुकूल में खोजना शुरू किया। बाबा गंगा रामदास से हमको ये सीख बहुत अच्छी मिलती थी। किसी को सम्मान देना, किसी को बैठा लेना, किसी का आदर करना, सेवा देना, चाहे वो किसी वर्ग का हो। दुखी भी है, रोगी भी है, अपने हाथों उसकी सफाई करना, धुलाई करना, तमाम बातें था। कुछ नहीं उनके पास, एक झोपड़ी थी उस समय। आज की स्थिति तो वहाँ ऐसी हो गई है कि हमको लग रहा है गाजीपुर जिले में कोई वैसा स्थान न बना। उनकी शरीर शांत होने के बाद काफ़ी लोग बढ़ाए हैं। अपने शरीर के रहते हुए उन्होंने उस आश्रम में ऐसा भेद नहीं पैदा होने दिया, मगर अब उस आश्रम में भी ऐसा भेद पैदा हो गया। आइए मेरे जीवन के साथ मैं कैसे चलता था।
बाबा जी के यहाँ जाते थे, आप वैष्णव के शिष्य थे, हम उनके सानिध्य में रहते थे, मगर मैं वैष्णव को स्वीकार नहीं करता था। और वो भी वैष्णव को कहने के थे, उन मूर्ति रखते थे, न मंदिर रखते थे, न कोई पूजा मंदिर मूर्ति करते थे, वो भी नहीं करते। जब और सभी लोग के साथ खान पान करने लगे तो हमारे सामने ऐसा समस्या आई कि एक बार साधु सब जुटे वैष्णव और उनको पकड़ करके ले जाके गिरा करके मारने लगे कि ये सबके घर खाता है, सबके यहाँ जाता है, ये हम लोग का पंथ खराब कर रहा है। तब तक एक बहुत बड़ा पहलवान आदमी थे, वो आ गए, लाठी लेकर खड़े हो गए, तो साधु लोग भाग गए। तो ये कहे कि ए पहलवान, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दे, साधुओं की झगड़ा में ना पड़ते, इनके मारेगा हैं। वो तो मारे तब भी स्वीकार कर रहे कि मारने दीजिए हैं। तो कहे, उनके चाचा गुरु थे, कहे कि हम अपना मंत्र दिए वापस करो, कान में कड़ू तेल डालेंगे गर्म करके, तुम जो है वैद्य काम कर रहा है हैं। इसके बाद भी कहे कि डालो, मगर हम करेंगे। इसके बाद उनकी दीक्षा के बाद महाराज, इसके बाद हम जो है वहाँ से पढ़ाई भी करना था तो दूरी पड़ती थी, आते जाते कम थे। जिनसे हम शिष्य हुए अचानक वो आ गए उन्हीं की कुटिया पर, और उनके कुटिया से कुछ ऐसी घटना घटाया उन्होंने जिसके वजह से वही महाराज जी कहें कि इनकी कुटिया जो है अलग कर दी जाए, वहाँ एकांत रहेंगे, एकांत मूर्ति प्रिय हैं। तो हमारे नज़दीक आ गए, थोड़ा ही दूर पर रह गए, आधा किलोमीटर की दूरी पर आकर के बस उनकी कुटिया पर गई। कोई बालक हमारा सहपाठी का आ गया, आप जाते हैं इतनी दूर, हमारे ही यहाँ महाराज जी आए हैं। तो मैं गया उनके पास तो देखा कि बहुत कड़े स्वभाव के हैं। ऐसा लगा कि जैसे नारियल कड़ा होता है वो ऐसे कड़े हैं, मगर भीतर बड़े मुलायम हैं। कितना हूँ मारते, गाली देते, उल्टा सीधा करते, हम उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनके यहाँ जाना, उनकी सेवा करना, रात को 12 बजे चला जाना, 1 बजे चले जाना, घंटे आध घंटे रहना, फिर चले जाना। बहुत दिन सेवा के बाद तो हिम्मत न रखकर मैंने कहा कि हमें दीक्षित किया जाए। समय टालने के बाद उन्होंने दीक्षा दिया। मैंने ये देखा कि समय ये देख रहे हैं कि किस समय में कौन सा पौधा लगाया जाएगा तो विकसित होगा, उनका विचारों को मैंने देखा। तो दीक्षा में उन्होंने क्या दिया आपको? दीक्षा में उन्होंने गुरु मंत्र में कोई शब्द बताया और उसके रहने सहने गाने का तरीका बताया, किस तरीके से कैसे रह करके इसको किया जाएगा, संसार में भी रहकर किया जाएगा, विरक्त में भी रहकर किया जाएगा। तो कुछ बताएंगे दर्शकों को? अब गुरुवाक्य तो है, ऐसा है कि शब्द जो है 2 अक्षर का जो शब्द होता है, इन्हीं को जैसे गुरु शब्द है, राम शब्द है, ऐसे ही शब्दों का उन्होंने मंत्र दे करके श्वासा से कराया, वाणी से नहीं, शब्दों से नहीं, श्वासा से, जिसे परासाधना कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ घटना दूसरे तरह की घटना हुई। पिताजी नहीं चाहते थे, हमें अवरोध लगाते थे, बैठते थे तो लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। हम आसन में बैठते थे, एकांत कोठरी में पिताजी जाते, लाठी लेकर खड़ा हो गए कई बार, मगर लाठी वो छोड़ नहीं पाए। फिर पिताजी से वो संघर्ष नहीं रहा। मैं अपनी पढ़ाई भी करता था, साधना का कार्य भी करता था। जब गुरु ने दीक्षा दिया तो एक शब्द कहा हमने कि युग परिवर्तन है, कला की जरूरत है, कला सीखेगा, कला नहीं सीखेंगे तो आम संत जो है कला पर ही आपको मार खिला देंगे। अच्छा, उस समय आपकी आयु क्या रही होगी जब आपने दीक्षा ली थी? दीक्षा लिए थे उस समय हमारी आयु 12 और 15 के बीच रही है, 12 और 15 के बीच रही है। उस समय हमें गुरु के आदेशानुसार मैंने शिक्षा के बाद पॉलिटेक्निक टेक्निकल का कोर्स किया मैंने, उसमें तमाम कलाकारी सीखा। कलाकारियों को सीखने के बाद उसको जो है समाप्त किया। फिर संगत के प्रभाव से ऐसा लगा कि मैं जीवन में कुछ करूं दूसरे तरीके का। मुझे समय मिला, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क रहा। उनका संपर्क डिग्री कॉलेज मोती सिंह से संपर्क था और उनका संपर्क जो है लाइन इंस्पेक्टर से BN चौबे से था। ये सभी लोग की गांठ थी। तो हमने अपने प्रिंसिपल से कहा कि हम चाह रहे हैं पुलिस में भर्ती होना।
उन्होंने कहा ठीक है विनय चौबे से कर दिया। विनय चौबे कोई परिश्रम नहीं किया, साधारण तरीके से सबसे परिश्रम लिया गया, मेरी भर्ती कर ली। अब जब मैं लाइन में चला गया तो मुझसे कोई बोलता नहीं, डांटता नहीं, कोई हवलदार सूबेदार कुछ नहीं करता। बाद में एक हवलदार ने कहा कि आप चौबे जी के आदमी हैं, ठीक है, कोई नहीं कर पा रहा है। जब चौबे जी बदल जाएंगे, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको जहाँ जाएगा वहाँ भेज देगा। अब कहीं जाना पड़ेगा, रात को बिरात को गाली देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको दंड देना पड़ेगा। ये बातें हम नहीं सोच पाए थे। जब मैंने सोचा तो चौबे जी से कहा हाँ ऐसा तो होगा मेरे चले जाने के बाद। मैंने कहा मेरा रिजाइन ले लीजिए, मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, ऐसा कार्य मुझसे नहीं होगा। मैंने छोड़ दिया उस कार्य छोड़ करके फिर अपना जो है टेक्निकल वर्क में लाइन में जो हमारी विद्या थी उसके अनुसार मोटर का बांधना, बिजली का लगाना, पंप का सेट करना, मशीन का बनाना, ये सब कार्य जो है मैं कर रहा था। ये कार्य करते कराते एक समय ऐसा आया कि महाराज जी के वाक्य हमारे कानून में गूंज रहे थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अजमाई। परहित इतना बड़ा कोई धर्म नहीं है और परभुक्त इष्ट देने इतना कोई पीड़ा नहीं है। और मैं एक क्षेत्र में पहुंचा था, उस क्षेत्र में देखा कि एक अतीम व्यक्ति को बहुत परेशान किया जा रहा है, उसी क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ। मैं उसके सानिध्य में चला गया और उसका अधिकार मैंने धीरे धीरे ले करके उसके पूरे अधिपत्य का अधिकार ले लिया और उसके रक्षा भी। उसके एक बच्चे थे, उसको भी पालन किया, उसकी गृहस्थी थी, सबको संवारा। लोग अब जानने लगे कि यहीं के बाकी है, इन्हीं का सब परिवार है। उस क्षेत्र पूरा जानता है, काफ़ी जमानिया तहसील में है। उस क्षेत्र नक्सर गांव के करीब में जो है आसाम गांव है ना, वहाँ ढरनी से लेकर के मतपुरवा से, सोनरिया से लेकर के, सुअल से लेकर के, ये सब लोग जानते थे कि यहीं के बासिंदा है। कई बार लोगों में तर्क हुआ तो वहाँ के लोग सिद्ध करते थे कि ये यहाँ के बालक हैं, और इधर गाजीपुर के जो आदर्श गांव के तरफ के लोग थे ये सिद्ध करते थे यहाँ के बालक हैं। दोनों में तर्क होने लगा। कई बार हमने देखा। वास्तविकता तो जन्मभूमि ही थी, मगर वहाँ जो मैंने पूरे सानिध्य के साथ कार्य किया, उन बच्चों की संसारिक स्थिति शादी कराने के बाद मैंने उनसे कहा कि बाबू देखो, मैं संन्यास लेकर निकला हूँ, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर था, उसको भरने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आया था, 16 साल रहा हूँ, अब मुझे छोड़ दो, अब तुम लोग अपना कार्य देखो, अपने कार्यभार के लायक हो चुके हो। बच्ची की शादी कर दी, बच्चे अपने घर चली गई, बाल बच्चे दारू भी हो गई, इनकी भी शादी हो गई, इनके भी बाल बच्चे हो गए। हम कहे अब आप अपना कार्यभार देखें। अब इन्हें हमने तो नहीं बनाया, मगर इनके स्वभाव ने मेरे साथ रह कर के कारीगर बन गए। जैसा मुझे गुण था वैसा गुण उनके में आ गया। मैं उन्हें छोड़ करके लहुआर आश्रम में आते जाते थे। वहाँ संत कमालपुर बमियाओं के थे, उनके प्रेरणा से मैं राजपुर चला गया। वो हमारे ही शाखा का स्थान था। गढ़वे घाट का मेरी भी शाखा थी। मेरे गुरु जो आए थे सिवान से, हाँ, आकर के यहाँ रह रहे थे। तो सिवान में भी हमारी एक कुटी बड़ी थी, और वहाँ जो है चले गए। राजपुर जो है बक्सर के हेठारी में है, छोटका बड़का राजपुर, वहाँ भी कुटी बड़ी थी, वो भी गए थे वहाँ। तो 4-5 स्थानों को हम अच्छी तरह जानते थे उस इतिहास को कि ये लोग यहाँ से निकले हैं। महात्मा ने कहा है कि आप जो जहाँ जाएगा वहीं उसका आश्रम बनेगा। तो उनके यहाँ मैंने रहने लगा। मेरे स्वभावानुकूल महात्मा हमसे पूछे कि बताइए दीक्षा आपके पास कितने दिन की है, और वो हमें दीक्षित भी किए दोबारा। तो मैंने उनसे कहा कि आप दीक्षा दिए हैं तो ये नहीं देखें कि ये बीज बोया हुआ खेत है कि खाली खेत है। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा उस बात को अब बताओ। मैंने कहा कि ये दीक्षा मेरे साथ 35 साल की हो चुकी है। कहें 35 साल तक तो हमारे यहाँ कोई सुनते नहीं है। तो वो अपने सानिध्य में मुझे काफ़ी समझ देने लगे। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार मैंने देखा तो वहाँ कुछ कार्य हमसे कराए जो अभी भी मौजूद है। पटना गए, पटना से आए, वहाँ बोरिंग कराए, फिर वहाँ बोरिंग करा के 350 फीट मशीन लगा करके फिर उसमें जो है समर लगवा करके शौचालय बाथरूम बनवा करके। अब वहाँ के पुराने महात्मा जो थे पहले से रहने वाले, उनको चीड़ पैदा हुई कि अब लग रहा है कि अधिकार इन्हीं को देंगे, इनको हटाना जरूरी है। अब वो दोष खोजने लगे। तो जो महान पुरुष होता है उसको देखता नहीं सुनता है। ये कहावत है कि राजा की आंख नहीं होती, कान होता है।
सुनेगा वो कर देगा। उनसे कहा गया कि इनको हटा दिया जाए, उन्होंने हटा दिया। हट जाने के बाद हमने चलाया, उस आश्रम में नहीं गया। फिर मैंने भी संकल्प कर दिया कि अब मुझे आना नहीं है वापिस होकर के, मैं अपनी साधना के बाद यहाँ रहेंगे। फिर हमारा उनसे दोबारा संपर्क हुआ कहीं आते जाते रास्ते में। उन्होंने कहा कि देखो ये काम मेरे साथ भी गढ़वा घाट में हुआ था और तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम काहे फेर में पड़े हो, तुम धन संपत्ति को तो चाहोगे नहीं, तुम्हारी स्थिति तो दूसरी है, तो तुम उस स्थिति में कहीं रहोगे, साधना तुम्हारी परिपक्व होगी, जाओ, इधर कोई जरूरत नहीं है इन लोग के यहाँ। और मैंने कहा कि महाराज जी आपके पास एक कुटिया जो है 5 जगहों में बटेगी, 5 जगहों में कुटिया बढ़ गई, 5 जगह 5 तरफ निकल गए लोग, अपने अपने स्थान बना लिए। राजपूत भी है स्थान, मगर मेरा जाना आना कभी नहीं होता वहाँ। अब जो है मैं क्षेत्र बाई क्षेत्र की चलते फिरते बदलते रहे। एक बार जो है मैं जमानिया की तरफ जा रहा था, इधर से चोचकपुर से। इस क्षेत्र में पहले रह रहा था, जमानिया जाने से पहले मैं भूकुंडी में रह रहा था। भूकुंडी गंगा के किनारे पर है, उसमें रह रहा था। तो यहाँ की घटनाएं बड़ा अजीब अजीब 2-4 घटनाएं घटी। अब सबका वर्णन करने से इतिहास मेरा लंबा होता जा रहा है। इधर से फिर निकल कर जमानिया को जा रहा था। कोटिया के बाद गांव में किसी से मुलाकात हुई, उसने लाया। एक संत था जो स्वभाव से ठीक नहीं थे, उन्हीं के वर्णन में मैंने कहा कि स्वभाव का ठीक नहीं। वो कहा कि आपने कह नहीं सकते इनके साथ, हम कहेंगे हमारे साथ तो ठीक नहीं सकता। अब जब आए तो भक्कर चला आया, फिर चोचकपुर चला गया, बनारस नहीं टिका, हम वहीं रुक गए। हमें लेकर चले गए कि यादव जो है सैतापट्टी गांव। अब सैतापट्टी गांव में हम 1-2 साल रह गए। जिस स्थान में नागा रहते थे, अब गांव के लोग हमारे यहाँ जुटते थे। नागा की शरीर पूरी हो चुकी थी। कोई घटना ऐसी दुर्घटना घटी जिससे कि नागा जो है कि गांव में ही अब वो लोग हमसे कहने लगे। तो हमने कहा ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत मानो, संत क्या ऐसा नहीं होता है। वो नहीं माने। तो मैंने कहा कि तब आप क्या, मैं नहीं रहूँगा। मुझे फिर विश्वकर्मा पकड़ लिए, विश्वकर्मा सीताराम विश्वकर्मा, वो ले गए। उनकी माँ श्री जो है नागा जी को बहुत सेवा की थी। उसने कहा कि बाबा जी आप जो है नागा जी हैं, उनके बाद आप ही आए हैं, आप जाएंगे नहीं हमारे यहाँ से। आप कब तक नहीं जाएंगे, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ दूँगा तब तक। अब मैं उसी क्षेत्र में रहने लगा। अक्सर उन्हीं के यहाँ रहता था, घूमता नहीं था, एक जगह रहते थे। कभी कभी आरीवरी चले जाते थे, गजानपुर चले जाते थे, नहीं उन्हीं के यहाँ। इसी सानिध्य में, इसी बीच में हमको पता लगा श्री महाराज जी का आगमन हुआ। उस समय भेद सिंह का भगवा भेष था। पता लगा कि एक नवयुवक बालक आए हैं, बिल्कुल नई नई उम्र के, अमोली मोजा के सिरे में जो है दिखाई दिए हैं। मेरी भी हार्दिक इच्छा हुई, चल करके कहीं मुलाकात हुई। शायद सुमा तिवारी के यहाँ मुलाकात हुई या कहीं और जगह में मुलाकात हुई, सही स्मरण नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात हुई, विचार हमारे उनके मिले। विचार मिलने से रहते थे दूर, बगैर समय सबसे हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, एक साथ रह लेते थे, रात भी बिता लेते थे एक साथ, फिर अलग अलग हो जाते थे। ऐसे भ्रमणाशील रहते हुए आप कभी दिल्ली चले जाते थे, आप कहूँ चले जाते थे, हम क्षेत्र में ही रहते थे। हम दोनों आदमी के साथ गांठ बनते बनते एक बार हम लोग का प्रोग्राम बना, महाराज जी कोई कार्यक्रम रखा जाए। मैंने कहा ठीक है, रख लिया जाए। दिन निर्णय इन्होंने कर लिया। इसी के बीच में हम लोग आ गए जहाँ आज मौजूद होकर के वक्तव्य दे रहे हैं, उसी स्थान में। वो स्थान जो है उस समय जो है न पानी था यहाँ, न पोखरा था यहाँ। ये मंदिर जो बड़ा बृहद दिखाई दे रहा है, छोटा सा मंदिर था, मुश्किल से 10 फीट बाई 10 फीट का रहा होगा, या 8 फीट बाई 8 फीट का रहा होगा। बस छोटी सी कोठरी थी, उसके बगल में हम लोग की झोपड़ी पड़ गई। झोपड़ी में रहना शुरू किए। पानी दूर से लाते थे, सड़क से उधर ही जाते थे, क्रियाक्रम करते थे, लाते थे, रहते थे। समय बदलती गई, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा। 8 दिनों तो बुखार में रहे। महाराज जी कहें कि आपकी तबीयत खराब है, कैसे कार्यक्रम रख दिया गया, कैसे कराया जाएगा। मैंने कहा ठीक हो जाएगी। कहें कैसे ठीक हो जाएगी, निर्मल डॉक्टर को बुलाए, यहीं गांव के थे।
उनसे उन्होंने कहा कि महाराज जी दवा ले लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर दवा मैं नहीं लूँगा, दवा नहीं खाता, इस बुखार को जब कहेंगे तो चला जाएगा। कहेंगे अरे ये कैसे होगा? हम कहे हाँ चला जाएगा, दवा दूध शीशी बनाए, हम कहे टाटी में पहुँच दीजिए और परसों ही जाएगा। कल तक बुखार शाम तक रहा, रात में रहा, आधी रात तक, सुबह के बाद चला गया। सुबह उठे, क्रियाक्रम ठीक किए जैसे करते थे वैसे, आपको कहा, आप तैयार हुए, दोनों मूर्ति निकल कर चल दिए। बड़ा दिन को दर्शन दिए, दोनों मूर्ति निकल के चल दिए भ्रमण करने के लिए, इस इच्छा से चले कि कुछ धन संग्रह किया जाए, जिसकी वजह से हम लोग का कार्यक्रम चलते चलाते 2-3 बज गया। महाराज जी को भूख प्यास लगने लगी, थकान महसूस करने लगे। हमसे कहे कि आप बीमार होकर उठे हैं, आपको नहीं कुछ चाह रहा है। हम ठीक स्वस्थ हैं, तब भी हमको परेशानी हो रही है। फिर वहीं मैदनीपुर गांव है, बगल में विद्यालय है, उस विद्यालय में गया। उस प्रधानाचार्य को बुला करके उससे जो है वहीं आहार बना हम लोग का बहुत विशाल। विद्यालय के बालक भी जो थे, प्रधानाचार्य थे, हम लोग थे, वहाँ आहार लिए, विश्राम किए। सुबह जो है फिर हम लोग का प्रस्थान हो गया उधर। अब चलते चलते गाँव को छूते लेते देते कहते चले गए, धीरे 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 जाते जाते जमानिया उस पार चले गए। संक्षेप में बताइए, बहुत लंबी हो रही है, आधे घंटे में सब पूरा किए। जमानिया उस पार चले गए, जमानिया में घूमे, जमानिया से घूम करके फिर हम लोग पई गांव तक गए। पई गांव से वहाँ से भी संग्रह किया, संग्रह करके फिर वापिस आए। वापिस आने के बाद अब समय जो है थोड़ा था, तैयारी हुई तो कोटिया गांव राजेंद्र मास्टर के कॉलेज में ही रुका गया और वहीं से सर सामान हम लोग की व्यवस्थित ढंग से आदर्श में पहुँचा। आदर्श निजामुद्दीन विद्यालय में ही कार्यक्रम हमारा रखा गया। इधर से बच्चे काफ़ी सहयोग में गए कार्यक्रम के लिए और वहाँ काफ़ी से काफ़ी वक्तव्य महाराज जी का ही हमारे साथ में जो बैठे हैं इन्हीं का था, यही समझ दिए थे। अपनी जो जहाँ तक बन रही थी उतना तक सेवा दिए। सेवा देने के बाद वहाँ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद महाराज जी आए इधर क्षेत्र में, फिर इधर से निकल गए बाहर को और मैं वहाँ से छोड़ा क्षेत्र तो चला गया दूसरे क्षेत्र में, उधर मऊ की तरफ। उधर इलाके में ज़्यादा समय दिए, ज़्यादा पूरा राजस्थान करने में बहुत बड़े रामायण बन जाएगा। उधर क्षेत्र दिए, उधर से फिर निकल करके आते थे, कभी तो दरस परस हो जाता था हमारा, आपका दरस परस हो जाता था। धीरे 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 अब जो है समय बदलती गई, अवस्था आती गई। इस जंगल में झोपड़ी से जो है रहने की व्यवस्था जो हो गई, एक कोठरी की हो गई। कोठरी की हो गई तो फिर पानी की भी व्यवस्था हो गई। आज स्थिति जो है दूसरे तरह की बदल गई यहाँ। अब जो है रहन सहन श्री महात्मा जी का ही होता है। हम तो काफ़ी भ्रमणशील रहते हैं, हमारी अवस्था भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए जो शरीर काम नहीं कर रही है। हार्दिक इच्छा तो रही कि साथ में रह लिया जाए, मगर अब शरीर नहीं काम कर रहे। कुछ भक्तों के बीच इस समय जो है अपना समय मोहम्मदाबाद में तहसील के पास एक गांव बलुआ चक्कर पे है, गंगा के किनारे पर ही, गंगा से 500 मीटर की दूरी पर ही ऐसे बना बनाया आश्रम किसी गृहस्थ का है, वो सेवा देता है और वहीं मैं जो है अपना विश्राम देता हूँ। इस समय जो है शरीर जो पीड़ित रहती है, इसलिए चल ही कम पाते हैं। शरीर की अवस्था काफ़ी हो चुकी है। इतने समय में मैंने काफ़ी समय दिया है, जितना बात हुई है। जीवन उत्थान के लिए ही मेरा उद्देश्य था कि मानव जन्म का क्या उद्देश्य है, इसी को ढूंढने के लिए मेरी फकीरी हुई थी। मेरी फकीरी हुई थी कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। वासनाओं को भोग करके जीव को समाप्त हो जाना, बच्चे बच्चे पैदा कर लेना, मकान बना लेना, ये जो विनाशी है इसी विनाशी में ही बधे रहना, कि उस अविनाशी की खोज करना जो परम तत्व अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। तो मेरा अपना निजी उद्देश्य था कि उस परम तत्व अविनाशी का खोज करें। किसी गुरुपीर के माध्यम से, मैंने कबीर के माध्यम से देखा, तो मैंने देखा कि कहीं है नहीं, है तो काया में है, काया से बाहर कहीं नहीं। जो तिल माही तेल है तो तक में आग तेरो साई तुझ में जाग सके सो जाग।
घट में है सूझत नहीं लानत ऐसो जिन, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिन। घरवन प्रिय परिचय नहीं। महापुरुषों की साथियों को वाणियों को देखा तो कहा कि अंदर खोजने की जरूरत है। अंदर खोजने के लिए मैंने तथागत से संपर्क किया। तथागत के नियमानुसार जो है मैंने विपश्यना किया। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है कि विशेष प्रकार से देखना, किसी भी चीज को विशेष प्रकार से देखना। तथागत ने बहुत बाल्यावस्था में ही विपश्यना किया था और उसी विपश्यना के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। विपश्यना विशेष प्रकार की होती है, काया के अंदर प्रवेश करके के नक्शे सिख तक चला जाता है। वेदनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। काया अनुपस्ना, चित्ता अनुपस्ना, वेदना अनुपस्ना और धम्मा अनुपस्ना, 4 प्रकार के अनुपस्नाओं को कर करके जो अनुपस्ना कर रहा है वो कौन है उसकी खोज की जाती है। तो मोटी चीज़ों को तो आसान से जाना जाता है, बारीक चीज़ों को निगाहों से देखने के लिए निगाहों को सिमटना पड़ता है। उसी तरह इंद्रियां बाहरमुखी हैं, बाहर के विषयों को जानने के लिए तो आसानी से जाना जा सकता है, मगर अंतर जाने के लिए इनको जो है बाहर से अंदर समेटने के लिए कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, महापुरुषों की देन है। एकांत शांत रहकर एक स्थान में रह करके, आहार विहार पर संयमित रह करके, इंद्रियों पर कंट्रोल कर करके तब जो उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है और चल करके उस परम सत्य की खोज की जाती है। वैसे अपने से कहना उचित नहीं है। सूर्य उदय होता तो सूर्य नहीं कहता, देखने वाले कहते हैं। देखने वालों से ही मिलता है कि नहीं आप तो अपने रास्ते के अडिग रास्ते पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हमको कोई चिंता नहीं रहती। कहीं भी रह लेते हैं, रह करके अपना जो समय दे लेते हैं और दे करके अब समय नज़दीक भी आ चुका है, बहुत लंबा समय भी नहीं रहा है ना। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एकांत रहते हैं। अब तो सरकार के आदेशानुसार ही कुछ कहने का आदेश हुआ, ना तो मैं कुछ वर्णन भी नहीं करता हूँ। भक्तों के बीच जो भक्त आते हैं तो संसार की तरह तरह के लोग आते हैं। किसी को बेटा बेटी चाहिए, किसी को धन संपत्ति चाहिए, किसी को दवादारी चाहिए, किसी को गृहस्थी का काम चाहिए। तो जो जैसा आता है, संत गंगा का जल है, कर्म कमंडल कर गए तुलसी जह लग जाओ, सरिता सागर को जल बूंद न दिख समा। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही मेरे यहाँ परिणाम मिलेगा। जिस कर्म से आए हैं वैसा ही परिणाम पाएंगे। कोई दाता है, कोई कर देता है, इस समाज की नियम है। कहता है भगवान ने दे दिया, खुदा ने दे दिया, परमात्मा ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कोई सुख दुख के दाता, निज कीर्तन भोग सुन भ्राता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, तेरा कर्म ही तुमको देता है। जैसा करते हो, जैसा बीज लगाते हो, वैसा पौधा आता है, वैसा फल आता है। ये प्रकृति के नियम है, कुदरत के नियम है, कानून है, वो सब पर लागू होते हैं। पूर्वा हवा चल रही है, रोगी को लगेगी, निरोगी को लगेगी। रोगी को ज़्यादा पीड़ा होगी, निरोगी को नहीं पीड़ा होगी। उसी तो प्रकृति के नियम ही धर्म है। यहाँ धर्म नाम से हमारे देश में तमाम बंटवारा हो गया, जबकि मानव के लिए एक ही धर्म है। हर मनुष्य के लिए प्रकृति के कानून ही धर्म है, प्रकृति के नियम ही धर्म है। धर्म न हिंदू सिख है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म न हिंदू सिख है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता तब पावे सुख चैन। आओ मानो मानवी चले धर्म के पंथ, आओ मानो मानवी चले धर्म के पंथ। इस पथ चलते साधुजन, इस पथ चलते संत। कदम कदम करते हुए, कदम कदम चलते हुए करें दुखों का अंत। आओ मानो मानवी चले धर्म के पंथ। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? सद्मार्ग में चल करके अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। गौण को आज समाज में मूल मान लिया गया है, मूल को गौण मान लिया गया है। इसी से कहा जाए तो कहे नहीं अभी समय नहीं है। जिनको समय दे करके कर रहे हैं, गृहस्थी जुटा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये छूट जाने वाली चीज़ है।
ये साथ रहने वाली चीज़ नहीं है। ये विनाशी शरीर के संबंध है, विनश जाएंगे शरीर के साथ। मगर चेतन सत्ता जो आत्मा है, जो बोल रही है, जो सबका विवेक कर रही है, उसी को जानना कि वो कौन है, कहाँ है, उसी को जानना है। वही परमात्मा, वही खुदा है, वही गार्ड है, सर्वव्यापक है, सब में है, कण में नहीं है, सब में है। तो हम खोजते कहाँ हैं? पुराणों में, कथा में, वार्ता में, होन में, जाप में, उसमें नहीं मिलेगा। वस्तु कहीं खोजे कहीं के भी आवे हाथ। वस्तु कहीं पड़ी हो, खोजते कहीं हो, कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ है वहीं मिलेगी। तो मेरे विचार ऐसे ही हैं, जीवन के उद्देश्य ऐसे ही हैं। अब आज की वाणी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आगे समय मिलने पर फिर जो है आप लोगों के सानिध्य में जैसी विषय चर्चा मांगेंगे वैसे अनुभव के अनुसार बताया जाएगा। ओम। सभी भक्तजनों ने सुना इनके विचारों को। अब इनसे हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, उसके लिए आप अलग वीडियो देखेंगे। तो आज इतना ही। हरि ओम।